कोंडम घोटाला कांग्रेस ने, ये बार बार कहते हैं ना कांग्रेस की कमी है। मैं बता रहा हूँ हाँ कांग्रेस की कमी है। इन्होंने एक कोंडम घोटाला किया। RSS का मतलब है राष्ट्रीय शोषण संघ। तुम मारोगे हमारी वजह से तुम जिंदा हो। जिस दिन हमने छूट लिया तुम्हें मारने के सालों तुम्हारा बाप जब तक चल रहा है, जब से पाखंडियों की सरकार आई है, अंधविश्वास पाखंडी और अंधभक्तों का। वो कैसे हुए जैसे नुहुआ मेवात में अभी चल रहा है, वो अपना शोभा यात्रा निकाले हुए थे और लोगों ने दंगा मचा दिया। आज अब जो क्या हो रहा भारत में, अब तमीज नहीं रही। अब तमीज नहीं रही। यहाँ बदतमीज होना पड़ता है और हम सही हैं जो बताने के लिए हमें अब मरना पड़ता है। ये स्थिति है भारत में। इंडिया मैंने कहा था इंडिया जो कोंडम। नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर दर्पण। आज हम मौजूद हैं क्रांतिकारी नंदा भाई के साथ, जिनसे हम आज जानेंगे कि उनकी क्या विचारधाराएं हैं 2024 को लेकर। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी क्या विचारधारा है। तो का 2024 तो अंधविश्वास पर चल रहा है। जब से पाखंडियों की सरकार आई है, अंधविश्वास पाखंडी और अंधभक्तों का एक बवंडर हो गया है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर क्या आतंकवाद मचा रखा है इन्होंने। जगह जगह उन्माद, धार्मिक नारे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई झगड़े की, धर्म संप्रदाय जातियों की लड़ाई। हमने देखा ऐसे देश के लोग प्रधानमंत्री रहे जिनको आज भी याद करते हैं। आप जानती हो लाल बहादुर शास्त्री जी थे देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे, वो वाकई देश के लाल थे। ऐसे लालों को हम याद करते हैं। गूदड़ियों के वो लाल थे जिनसे देश चमकता था। आज गूदड़ियों के नहीं है, आज मखमल के खटमल हैं जो देश का खून चूस रहे हैं। कमीने हैं जो धर्म मजहब जात पात के नाम पर देश को बर्बाद करा रहे हैं, भारत को जला रहे हैं। यह भारत जलाओ पार्टी की सरकार चल रही है। जो कह रहे हो आप 2024 में ये क्या करेंगे भुगतने की। जगह जगह माताओं बहनों की अस्पताल इज्जत लुटवाते हैं, बहन बेटियों को बेइज्जती कराते हैं। देश की खिलाड़ियों को, महिला खिलाड़ियों को जो स्वर्ण पदक लाती हैं, गोल्ड मेडल लाती है, उनकी इज्जत और अस्पतालों से खेलते हैं, यौन शोषण करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं। अरे विनेश तो उनकी गांव की हैं। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ। उनके साथ क्या परवर्ता अपना ही देखा आपने। जंतर मंतर पर एक तरफ प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, दूसरी तरफ देश के लिए जो गोल्ड मेडल लाती है वो कहती है परिवार की थी मेरे, उनके पिछवाड़े पर लठ पड़वाए जाते हैं। उन बहन बेटियों जो सर पे इतनी बुरी तरीके से बर्बरता से लाठियाँ बरसाई जाती हैं। तो ये देश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा देने वाले लोग क्या कर रहे हैं आजकल इन्होंने नारा तोड़ अभियान चला रखा है। भारतीय जनता पार्टी बहन बेटी को नारे तोड़ते हैं, उनकी इज्जतें लूटते हैं। ये वो लोग हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज क्रांति की ज़रूरत है, भारत में क्रांति की ज़रूरत है। धर्म मजहब जात पात से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद की ओर देखना पड़ेगा। राष्ट्रवादी आज हर युवा को रोजगार चाहिए, बहन बेटियों को शिक्षित होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी चाहिए हमको। महंगाई कम करनी है देश की, महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। रुपया नीचे गिरा दिया इन्होंने, बांग्लादेश से नीचे चला गया, भूटान से नीचे चला गया, नेपाल से नीचे चला गया। अमित शाह तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ उनका ठीक ठाक है। उनका बच्चा देख तो उनका लड़का जो कौन सा है गलत इशारे करता है क्रिकेट मैच के दौरान, कैसे कैसे इशारे करता है, भारतीय झंडे को नीचे गिरा देता है। इतना बदतमीज है वो है। तो ये इनके तो घर में सब चल रहा है। उनका बच्चा तो 50,000 करोड़ का मालिक हो गया जरा से दिनों में। आप मुझे बताइए विकास तो उन्होंने करा तो उन्हें क्या लगेगा। ये सब कुछ ठीक चल ही रहा है। कोई ज़्यादा बोलता है उसे मरवा देते हैं। गृह मंत्री कुछ भी करा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ मुझे मरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मरवा दें, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको डर नहीं लगता? मुझे क्या है, मैं तो क्रांतिकारी हूँ भाई। भगत सिंह को मानने वाला हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद को मानता हूँ, समझे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता हूँ, अशफाक उल्ला खान को मानता हूँ, उधम सिंह को मानता हूँ, रानी अवंतीबाई को, लक्ष्मीबाई, समझे, ऐसी ऐसी महिलाओं वीर वीरांगनाओं को मानता हूँ मैं, समझे नहीं। तो मैं उनके पद चिन्हों को देख के उनसे कुछ सीख के मैं कुछ काम कर रहा हूँ। और मैं क्रांतिकारी, उनकी आत्मा मेरे आसपास भटकती रहती है। तो मुझे कोई परवाह नहीं है, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है। हर सांस जब मैं लेता हूँ, हर सांस लेता हूँ, हर सांस छोड़ता हूँ, तो मुझे लगता है हर पल मरता हूँ, हर पल जीता हूँ। ये क्या मुझे मारेंगे भूतने के? हाँ, हर सांस के साथ मैं जीता हूँ, मरता हूँ। ये मुझे कभी नहीं मार सकते, मैं जिंदा हूँ। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं सारे विपक्षी पार्टी एक हो गए हैं और इंडिया नाम दिया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए इंडिया मैंने कहा था इंडिया जो कोंडम इंडिया है, उन्होंने एक वो क्या करा था, समझे, मैंने कहा एक वो घोटाला किया ये इंडिया वालों ने, कोंडम घोटाला कांग्रेस ने। ये बार बार कहते हैं ना कांग्रेस की कमी है।
मैं बता रहा हूँ, हाँ कांग्रेस की इन्होंने कॉन्डम घोटाला किया। कॉन्डम सही नहीं बनाया, मजबूत नहीं बनाया उस वक्त, समझे ना। और कॉन्डम जो थे ना वो काम नहीं करते थे, फट जाते थे कॉन्डम। उससे फटे हुए कॉन्डम की नाजायज संतान पैदा हो गए, अंधभक्त कीड़े मकोड़े सबोले जो आज सांप बन के लहरा रहे हैं, समझे। और देश में डंक मार रहे हैं, इधर धर्म मजहब जात पात के नाम पर लड़ रहे हैं, वो सबोले हैं। और ये सब जब जाके सब भर्ती हो गए इसमें चड्डी गैंग में। तो ये फटे कॉन्डम की नाजा, अबे वो कांग्रेसी अगर कॉन्डम सही बनाए होते, मजबूत बनाए होते, चिकनाई युक्त बनाए होते, दानेदार बनाए होते, टूटते तो नहीं। ये तो कॉन्डम जो फटे कॉन्डम के फटे मुंह की पैदाइश हो गई साले भूतनी के, जिनके माँ बाप को भी नीचे अनचाही औलाद पैदा हो गए। तो इस देश में क्या होगा, गंदगी फैलेगी, गंदगी फैले हुए लोग, यही आतंकवाद मचवा रहे हैं देश के अंदर। ये कांग्रेस की कमी है, जो कॉन्डम घोटाला ना करती ना, तो एक कमीने ऐसे आतंकवादी देशद्रोही जो धर्म मजहब जात पात के नाम पर जो उन्माद मना रहे हैं देश में, देश को तरक्की के रास्ते से, देश को आगे बढ़ने के रास्ते से, देश को शिक्षा खत्म कर रहे हैं, रोजगार खत्म कर रहे हैं, सारा वातावरण देश का जो है दूषित कर दिया है, बर्बादी के लिए आए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, एक बात कहता हूँ कि देश के अंदर चल क्या रहा है। आज क्रांति की जरूरत है, आज जागने की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। इसलिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ना समझे तानाशाही क्रांतिकारियों ने वो परिवर्तन किया। चंद क्रांतिकारी होते हैं जो सत्ता, जो गहरे में सत्ता होती है उसके तख्ते पलट देते हैं। हमें डर नहीं है अपनी मौत का, हमें मारोगे तुम क्या मारोगे हमें, है हम तो मौत से लड़ते हैं। तुम जैसे वो जीवन देने के लिए तुम मारोगे हम, हमारी वजह से तुम जिंदा हो। और जिस दिन हमने सोच लिया तुम्हें मारने के साल तुम्हारा बाप क्या कोई सरकार नहीं बचा पाएगी। नहीं किसी के लिए तो पैदा हुए हैं घर जलाने के लिए, घर तोड़ने के लिए, बिल्डोजर ला के मकान तोड़ने, किसी का घर बनाया, किसी की इज्जत बचाई, मकान जलाए हैं, मकान की जो जलते हुए मकान उनको बुझाने की कोशिश नहीं करी। किसी के बने हुए मकान तोड़े हैं, किसी के मकान बनाए नहीं, किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी है, बचाई नहीं है इन्होंने कमीनों ने। ये वो आरएसएस है। आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय शैतान संघ। ये वो लोग हैं, शैतान लोग हैं। ये तो नया नाम दे दिया आपने। हाँ, शैतान संघ है, शैतान है, सारे आतंकवादी उग्रवादी है। वो कैसे हुए, जैसे नुहुआ मेवात में अभी चल रहा है, वो अपना शोभा यात्रा निकाले हुए थे और लोगों ने दंगा मचा दिया। शोभा यात्रा के नाम पे देश में सब यात्रा निकालना चाहते हैं भारतीय लोग। अच्छा। इस भारतवासियों की सब यात्रा निकालना चाहते हैं। इससे देश नहीं चलेगा। ये चाहते पूरे देश में सब यात्रा निकाले भारतवासियों की। धर्म मजहब जात पात के नाम पे लोग मरने लगे और लोग सब अर्थियाँ और जनाजे उठने लगे। ये सब यात्रा निकालना चाहते हैं भूतनी के, समझे। इससे देश नहीं आगे बढ़ सकता। मैं बार बार कहता हूँ कि तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर पार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो, समझे। राष्ट्रवाद के साथ चलना पड़ेगा, पाखंडवाद को छोड़ना पड़ेगा। ये पाखंडवादी हवाएं देश को बर्बाद कर रही हैं। धर्म मजहब जात पात का ये उन्माद देश की तरक्की को दीमक की तरह चाट रहा है। भारतवासियों का जीना है, देश के लिए जीना, राष्ट्र के लिए जीना। संविधान को मानो, विज्ञान को मानो, शिक्षा को बढ़ाओ, भाईचारा, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत जीने का एक अधिकार दिलाओ। मुसलमान के लोग तो कुरान मानते हैं। देखिए कोई काम नहीं। एक बात और कह देता हूँ, मुझे इससे क्या मन कि कोई क्या मानता है क्या नहीं मानता, इससे को फर्क नहीं पड़ता। ना जमी पहले है, ना जमी पहले है, ना जमी पहले है, ना आसमान पहले है। गीता और कुरान में इंसान पहले है। ये मंदिर मस्जिद के मसले हो तुम्हें मुबारक, मेरे लिए तो मेरे देश का हर जवान पहले है, हर भाई पहले है, हर बहन पहले है, समझे। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, बीजेपी वाले नारा लगाते रहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उन भूतनी वालों को ये नहीं पता हिंदू है क्या। अबे वो भूतनी वालों तरह वन भक्तों तुम्हें पता है हिंदू क्या है? क्या है संविधान तुम्हारे हिंदू का, क्या मसौदा है? और जो भारत सरकार है उससे RTI डाल के पता कर लो भूतनी की हो। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया हिंदू कोई धर्म नहीं है। तुम्हारे बाप मोहन भागवत ने नहीं बताया हिंदू कोई धर्म नहीं है। RTI डालो, भारत सरकार से कोई बता देगा हिंदू, उसको ही नहीं पता कि हिंदू है क्या। अबे तो ये उग्रवाद है, हिंदू उग्रवाद जिसके नाम पे जो तुम्हें खुद नहीं पता तो अपने बाप का। नहीं तो आप क्या हो? मैं हिंदू नहीं हूँ, भारतवासी हूँ। अच्छा। भारत का रहने वाला हूँ, भारतवासी है। जरूरी है क्या?
ज़बरदस्ती के आतंकवादी बनना, ज़बरदस्ती अपने संगठन बना के लश्कर ए तोयबा, आतंकवादी, ये हिंदू संगठन, वो या उग्रवादी RSS संगठन जो है उग्रवादी संगठन। जिस पार्टी में हूँ उसमें भी साले बदतमीज लोग हैं। तो उसने कहा देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं, बहन बेटियाँ जीते। उन्होंने कहा, एक इशारा किया कि चाकू छुरियाँ तेज करा लो बहन माताओं, देश की महिलाओं। इसे पता था कि ऐसा समय आने वाला है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो देश से बेटियां उठाओ और देश से बेटियों को बिकवाओ, सप्लाई करवाओ, ये कार्यक्रम चलाएंगे। तो यही बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप। यही बता रहे हैं। ये तो मैं थोड़ी दे रहा हूँ, ये तो इनका अपना दे देगा, भारत सरकार दे देगी। अभी गुजरात से उठी ना, पिछले 5 साल में 42,000 महिलाएं गायब कर दी। कहाँ गई वो? बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे हैं, बेटी क्या कर रहे हैं? ये तो बेटी उठा रहे हैं। और ये समय आ रहा है कि बहनों और भाइयों, सभी देशवासियों से कह रहा हूँ कि किसी के घर में भी कभी ऐसा हो सकता है। ये समय आ रहे हैं, दरिंदों की सरकार है, वैसी दरिंदों की, बलात्कारियों की सरकार है, या आतंकवादी और देशद्रोहियों की सरकार है, जो धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचाते हैं, उग्रवाद मचाते हैं। और देख रहे हैं ये इलीगल तरीके से हथियार लहराते हैं, दूसरे समुदायों को, दूसरी जाति के लोग उठाते हैं। और कुछ ये किसी धर्म मजहब के नाम पे भी देखो, कहाँ नहीं, नूह में पंखा धर्म के नाम तो नूह में तो कहा जा रहा है मुसलमान कर रहे हैं ना। मुसलमान कोई नहीं कर रहा, सरकार ही नहीं की है, मुसलमान कर रहा है। अच्छा। जहाँ सरकार नहीं है वहाँ मुसलमान नहीं करता है। जहाँ इनकी सरकार होती है वहीं मुसलमान करता है। सब जगह मुसलमान करता है। मुसलमान करता तो सालों RSS वालों और भारतीय जनता पार्टी के लोगों अपनी बहन बेटियां क्यों ब्याह रखी है, मुसलमानों को अपनी पार्टी में को रखा हुआ है। अरे मत बोलिए हाँ, ऐसे। तो आपकी भी सदस्यता रद्द करा दी जाएगी राहुल गांधी की तरफ। काय की सदस्यता? मेरा तो कोई सदस्यता है नहीं। क्रांतिकारी क्या सदस्यता रद्द? सालों तुम्हारी जिंदगी रद्द हो जाएगी। क्रांतिकारी के ऊपर नवा सवाल उठाओगे। क्रांतिकारियों की सदस्यता? मैं अकेला लड़ने वाला क्रांतिकारी भारतवासी को मैं कह रहा हूँ कि मेरी स्थिति कैसी। 140 करोड़ लोग हैं, डरो मत तुम। उन्होंने पूरे देश को डरा रखा कि बुलडोजर डाल देंगे, मुकदमा लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, सीडी लगा देंगे। सब जगह इनके RSS और भाजपा के गली गली में दल्ले घूम रहे, जो मुखबरी करते हैं, दलाली करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, उन्हें डराए रखते हैं, गौरक्षक हैं लोग, फंसाए रखते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, भारतवासी डरो अपने अधिकारों के लिए, अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने काम के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाओ, डरो मत। आप किसको देखना चाहते हैं 2024 में 2024 प्रधानमंत्री के रूप में? हाँ, 2024 में एक है पल्लवी श्रीवास्तव है। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री मेरे देश बन सकती है। ये देश की नागरिक है और हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र इजाज़त देता है जो इस देश का नागरिक है कुछ ही बन सकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया भूतनी की दिखाती है कि ये चेहरा और ये चेहरा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी देश नहीं है। ये देश के 140 करोड़ देशवासी सब चेहरा है देश का प्रधानमंत्री कोई बन सकता है। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये देश के संविधान की ताकत है। आप भी बन सकती है प्रधानमंत्री। अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी तो आप भी मुझे इसी तरह गाली दोगे? आप काम नहीं करोगे तो निश्चित है मैं गाली दूंगा। क्रांतिकारी आदमी गाली दूंगा। आपको गाली लगेगी जब मैं कोई काम नहीं कर रहा तो उससे आदमी चिल्लाएगा, गाली देगा, उसको यही करेगा। तो विपक्षी पार्टी तो यही करती है। विपक्षी पार्टी तो यही करती है। विपक्षी पार्टी पता नहीं क्या क्या कर रही है, आप तो जाने नहीं। विपक्ष तो कर रही है, क्या कर रही है विपक्ष के बस की ये कहाँ बोली? नोटबंदी में ये नहीं बोली, कोरोना काल में ये नहीं बोली विपक्ष। उसके बाद ये हुआ तुम्हारा GST लागू। GST का मतलब जानती है? GST का मतलब है गुंडा सर्विस टैक्स। ये कहाँ सीखा आपने नया नया नाम? हाँ, गुंडा सर्विस टैक्स है। गुंडों की सरकार है, गुंडा सर्विस टैक्स है। अगर देशवासी 100 रुपये कमाते हैं ना तो 60 रुपये गुंडे छीन लेते हैं। कहाँ जाएगा आदमी? कैसे कमाएगा? कैसे बच्चों को खिलाएगा? बुरी स्थिति है। तेल महंगा, चीनी तेल, आटा कहाँ पहुँचेगा? तो 15 रुपये किलो आटा था 2014 में, 14 रुपये 15 रुपये आटा था। आज 40-42 रुपये किलो आटा हो। कितनी महंगाई करती है देखो तो सही। आप समय भी तो व्यतीत हो रहा है। 2014-2023 में अंतर है। हाँ, अंतर क्यों नहीं है? तो इतना तो अंतर हमने कभी नहीं देखा। फिर डबल रेट से भी टिबल हो जाए। बढ़ते थे मगर ऐसे नहीं बढ़ते थे। हर साल दूध पे रेट बढ़ गए, हर 2 महीने में, 1 महीने में पेट्रोल पे बढ़े, डीजल पे बढ़े, हर चीज़ पे रेट बढ़ा रहे। 2013 में भी तो प्याज महंगा हुआ था। देखो महंगा होगा ही, सब जमा हो रहे हैं। हमने कोई ये थोड़ी है विपक्ष हो या कोई 13 में महंगा हुआ तो गई सरकार, कहीं ना गई। तो ये भी साले महंगा कर रहे हैं, इनकी भी जाएगी भूतनी वालों। तो आपको क्या लगता है 2023 में भी टमाटर महंगा हो गया? टमाटर जमाखोरों का खेल है। जब किसानों का टमाटर तैयार होता है तो ये लोग
उसका टमाटर नहीं खरीदते, सस्ता कर देते। किसान भी क्या करे बेचारा, उसको मंडी तक ले जाने के लिए उसका किराया नहीं निकलता, इतना सस्ता कर देते हैं। और उनका टमाटर सड़ता है, बिकता है, और उसके बाद जमा को जो है टमाटर भर लेते हैं अपने पास और अपने कोल्ड स्टोरों में, गोदामों में रख लेते हैं, बाद में उसी को महंगा करके बेचते हैं। जमा व्यापारियों की, जनता पार्टी है व्यापारियों को फायदा देती है। किसान मजदूर की दुश्मन है, गरीब की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी, व्यापारियों के लिए काम करती है। वो तो अपना भाई बंधु बताते हैं गरीब लोगों को। काय का भाई बंधु है? भाई बंधु होते इज्जत लूटते हैं, भाई बंधु होते इज्जत लूटते हैं, ये भाई बंधु हैं? कोई भाई बंधु नहीं है। आर्मी वालों के साथ जाके वो झंडा फहराते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को। भाई आर्मी वालों के पास तिब्बत में फहराते थे, मणिपुर में भी फहराते थे। मणिपुर में कहते थे बहनों मैं तुम्हारी इज्जत करूँ, तुम्हारा भाई हूँ। मैं भूतनी के तेरी बहनों को नंगा घुमाया, तुम्हारी बोला कुछ शर्म आनी नहीं थी? ट्वीट तो किया था उन्होंने। है क्या टूट करने से हो गया? भूतनी के प्रधानमंत्री है, तो चूतिया नहीं है तू? ट्वीट कर दिया होगी, बात खत्म। वहाँ की सरकार को बर्खास्त करता, उनको मारता, सालों को उनको बंद कराता। तो वैसे ही दरिंदे हैं। 3 महीने चल रहा वहाँ, अब भी चल रहा, जारी हिंसा है मणिपुर में, फिर भी नहीं दिखा रहे हैं। अन्नू का पंगा कर रहे हैं, ये यात्रा वो यात्रा, शोभा नहीं, ये भारत की सब यात्रा निकालना चाहते हैं, भारतवासियों की सब यात्रा निकालना चाहते हैं। ये ढोंगी और पाखंडी है, समझे नहीं? हमें लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए भारत से। आज स्थिति बहुत खराब है, समझे? मैं फिर कहता हूँ कि आज अब जो क्या हो रहा भारत में, अब तमीज़ नहीं रही, अब तमीज़ नहीं रही। यहाँ बदतमीज होना पड़ता है, और हम सही हैं, जो बताने के लिए हमें हम मरना पड़ता है। ये स्थिति है भारत के अंदर, लड़ने की जरूरत है, समझे नहीं? इन ऐसी तरंगों से लड़ने की जरूरत है। ये आतंकवादी है, देशद्रोही, समझे नहीं? हम लड़ेंगे, और हमें क्रांतिकारी लोग हैं, हम नहीं डरते किसी से। ना इनके इशारों पे चलने वाले, ना इनके, हम चोर नहीं है, चक्के नहीं है। मैं कहता हूँ फिर भी कि है सूरमा इस जग में जो है, सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। हम क्रांतिकारी अपने पद चिन्ह बनाएंगे, एक नया रास्ता बनाएंगे, इस भारत को एक नया भारत में निर्माण देंगे, फिर बुलंदियों पर चलेगा, इसमें रोजगार होगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, बहन बेटियों की सुरक्षा होगी, जो हमारे शहीदों के सपने थे, एक अखंड भारत की कल्पना थी, समझे? ये राष्ट्र विरोधी है, और अगर मैं राष्ट्र के पक्ष में बोलता हूँ तो ये कह सकते हैं कि मुझे धर्म विरोधी हूँ, मजहब विरोधी हूँ। मैं धर्म मजहब विरोधी नहीं, मैं इंसानियत के पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में बात करने वाला हूँ, समझे नहीं? मुझे इश्क मेरे राष्ट्र से, मेरे देश से, मुझे धर्म से इश्क नहीं, मजहब से इश्क नहीं, मुझे इंसानियत से इश्क है, मुझे देश से इश्क है। इसलिए रिस्क ले रहा हूँ इन बातों के खिलाफ। तो भाई वो राम राम कहना चाहिए, सलाम कहना चाहिए, और जो बोलते हैं वो भी कहना चाहिए। हम एक दूसरे की जिंदाबाद करें, जैसे कैमरा मैन भाई है, मेरे को जिंदाबाद, ये मुझे बोलेंगे कि भैया नंदा भाई जिंदाबाद, आप वो बैठी हो, मैं करूँगा पल्ली जिंदाबाद, आपको नंदा भैया जिंदाबाद। जब हम एक दूसरे की जिंदाबाद करेंगे तब ये देश जिंदाबाद नहीं कर रहे हैं। अब तुमको भी मरा कहो, काम को उल्टा करो तो क्या आता है? मरा। तो तुमको तो उल्टा करना ही क्यों है? हाँ, उल्टा ही तो चल रहा है यार, उसी को तो समझो, ये धर्म है। मरा तुमको भैया मरा, तो नहीं मरा, तुम नहीं मरे, तो किस जिंदा के लिए काम करेंगे? सलाम को उल्टा करोगे क्या निकलेगा? मैं लाश, तू लाश, ये लाश, मैं लाश, तुम लाश ही हो तो जिंदाओं के लिए क्या करोगे? फिर एक बात और कह दूँगा, बुरी लगेगी, मैं कहता हूँ करूँगी, है बोर्ड को उल्टा करोगे, DOG क्या होता है? मतलब भगवान पे मैं बता रहा हूँ क्या बोलते हैं। बात बताओ, जब ये राम वाले, ये सलाम वाले, गॉड वाले जब ये चुनाव लड़ते हैं तो ये राम खुद क्यों नहीं करवाते अपनी? सलाम अपनी क्यों नहीं करवाते? ये पैसे दे के भूतनी वाले अपनी जिंदाबाद क्यों कराते हैं? अच्छा, जो लोग पैसा बांट के होते हैं, मेरी बात सुन लीजिए मैडम, ये अपनी जिंदाबाद कराते, फलाने सिंह जिंदाबाद, ये अपनी जिंदाबाद कराते हो। जो जिंदाबाद कर रहे होते ना, ये भूतनी वाले उनको मुर्दाबाद कर देते हैं। ये वो सरकार है जो मरा कहलवाती है।
ये वो सरकार है, लाश कहलवाती है। इन कमीनों से बचने की जरूरत है। जिंदाबाद बोलना पड़ेगा। आप जिंदाबाद बोलो, तो ये क्या है, भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है और भारत जिंदाबाद रहेगा। देशवासी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। ठीक है, इसलिए जिंदाबाद बोलिए और देश को आगे बढ़ाइए। इनकलाब जिंदाबाद। जिस तरीके से आप सुने और एक बात और बता दूं, जी जिंदाबाद को भी उल्टा कर लीजिए, समझे, बात के बाद भी जिंदा ही आएगा। यह है जिंदाबाद। जिस तरीके से आपने अभी तक सुना क्रांतिकारी नंदा भाई को, उन्होंने बताया कि जिंदाबाद बोलो और अपने देश को हिंदू राष्ट्र ना बनाए, अपने देश को जिंदाबाद बनाए। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।